नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल स्टडी विद आरसन में। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि मार्च मंथ की जो सैलरी है उसके बारे में। आप मतलब सैलरी कैसे प्रोसेस होगी, क्या क्या आपको करना होगा उससे पहले, ये सब इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। जैसे कि आपको पता है कि मार्च मंथ की सैलरी जो है वो 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद में डिपॉजिट होती है। तो वो नेक्स्ट जो आपका 1 अप्रैल होता है वो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष के अंदर चला जाता है, यानी ये जो 22-23 वित्तीय वर्ष में आपका चला जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी डिपार्टमेंट्स है वो अपना जो एचओडी आपका, वो एचओडी आपके जो डीडीओ ऑफिस आईडी होती है उस ऑफिस आईडी पे बजट अलॉट करेगा, वो 1 अप्रैल के बाद करेगा। तो यानी कहने का मतलब आपकी 1 अप्रैल को या उसके बाद आपके ऑफिस आईडी पे आप जब IFMS पे देखोगे तो आपका बजट अलॉट हो जाएगा। तो अब समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है लोगों की कि अगर 1 अप्रैल के बाद बजट अलॉट होता है तो फिर बिल प्रोसेस कैसे होगा। तो बिल प्रोसेस की अभी क्लियरिटी तो नहीं है, नहीं कह सकता मैं, लेकिन जैसा कि मेरे व्यक्तिगत फ़ोन कॉल से ट्रेजरी से बात हुई, उस ट्रेजरी के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ आपको कि आपके जो बिल प्रोसेस होंगे वो बिल प्रोसेस आपके अभी नहीं होंगे। यानी कि जो रेगुलर 16 तारीख से होते थे मंथ में और 22 तारीख के बाद में वो ऑटोमेटिकली ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस आपका अभी नहीं होगा, उसका डिले होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका मार्च मंथ का जो बिल है वो प्रोसेस जैसे अपन सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिल प्रोसेस जो आपका होगा वो बिल प्रोसेस आपका 1 अप्रैल के बाद होगा, यानी 1 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है। अब बात यह रहती है कि आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं। तो इसमें आपने जो पिछली बार यानी कि फरवरी मंथ की सैलरी के अंदर जो आपने डिडक्ट किया, सबसे बड़ी बात आपका जो आपने TDS डिडक्ट किया, यानी कि आपका टैक्स जो एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट किया, तो वो अधिकतम टैक्स डिडक्ट किया क्योंकि लास्ट मंथ था वित्तीय वर्ष का। तो उस वित्तीय वर्ष में आपने टैक्स अधिकतम डिडक्ट करने के कारण में अब आपको टैक्स स्लैब जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो उसको आपसे कर्मचारी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके कर्मचारी से आप उसको कर लें और फिर आपको चेंज करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि SI फर्स्ट डिक्लेरेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? SI की जब फर्स्ट डिक्लेरेशन होती है और SI की फर्स्ट कटौती जो होती है, जो एम्प्लॉय अभी तक प्रोविजन में थे और अभी उनका प्रोविजन से फिक्सेशन हो गया है तो उनको फर्स्ट डिक्लेरेशन करना होता है। फर्स्ट डिक्लेरेशन करेंगे और SI की कटौती SIPF जो है वो आप शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए SI का डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और तीसरी जो कटौती आपकी वो है SI की फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई कर्मचारी अपनी जो स्लैब बढ़ाना चाहे, पहले से जो कटौती हो रही है उसमें स्लैब अगर बढ़ाना चाहता है तो वो आपको कटवानी है। ठीक है। तो वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप सबसे पहले SSO ID पे जैसे आप जाते हैं और यहाँ नीचे मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर पूरी डिटेल्स आपको बता रखी है कि आपकी जो स्टेट इंश्योरेंस में कैसे आपको कटौती करनी है, क्या इसकी स्लैब रहती है, किस प्रकार से आपको करना है, और इस पर कोई और अपडेट होगी तो वो भी इस पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपके सामने स्लैब है। तो अभी स्लैब वाली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जिसकी बेसिक पे लेवल पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी 22,000 रुपये है तो उसको 800 रुपये कटौती होती है, आपको पता है। तो ये जो बंदा है जो 22,000 रुपये वाला है वो 2 स्लैब आगे जा सकता है, यानी कि 2 स्लैब का मतलब ये अधिकतम जो कटौती है इसकी वो 2200 रुपये करवा सकता है। तो हर अपनी स्लैब से जो आपकी बेसिक पे उससे आगे जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो है 72,000 रुपये वाला बंदा, तो 72,000 या इससे अबो वाला है तो वो मैक्सिमम कितनी करवा सकता है? 7,000 से ज़्यादा नहीं करवा सकता। तो इस हिसाब से आपकी जो भी स्लैब आपकी बन रही है आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो बेसिक पे के अकॉर्डिंग, उस स्लैब से आप 2 स्लैब आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 अधिकतम कटौती करवा सकते हो आगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा डिटेल इसमें दी हुई है, आपको बताई है, और इसमें ये भी बताया है कि आप लोन लो तो किस प्रकार से आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ते हैं और किस प्रकार से आपको क्या कितना ब्याज मिलता है, वो सारा इसमें बताया गया। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नीचे जाके देखिए, पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको पूरा पता रहे। ठीक है। अब बात रहती है आपकी SSO ID पे आप जाएंगे, क्योंकि आपको पहले डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये घोषणा करनी पड़ेगी आपको कि मैं SI की जो कटौती करवाना चाहता हूँ। अगर आप फर्स्ट डिक्लेरेशन करवा रहे हो तो, और अगर आप फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो तो भी आपको भरना पड़ेगा। अब समस्या ये रहती है लोगों की कि जिस प्रकार से मेरे पास क्वारी आ रही है
कि सर इसमें आप डीडीओ से कैसे करें और किस प्रकार से इसका समाधान करें, तो पूरा इस वीडियो में आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें पोर्टल पे जैसे आप एसएसओ लॉगिन करोगे, अपनी एम्प्लॉय आईडी से इसको लॉगिन करोगे, तो आपके पास दो प्रकार से इस प्रकार से ऐप दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि अपने सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ऐप के अंदर आप देख रहे हो तो एक तो इसमें दे रहा है पुराना SIPF पोर्टल और एक नया दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको नए पोर्टल पे जाना है, जो न्यू लिखा है नीचे उस पोर्टल पे जाना है। पुराने पे आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पुराने पे फर्स्ट डिक्लेरेशन, अभी पुराना पोर्टल रनिंग में है, तो अगर आपने पुराने पोर्टल पे ओल्ड पोर्टल पे आपने कर दिया है तो आपको फिर नए पोर्टल पे करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना पोर्टल की आगे की जो सर्विस है सर्वर की वो लगभग उन्होंने बंद कर दी है। आप आ गए नए पोर्टल पे। नए पोर्टल पे आने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दी जाएंगे जो आपके सामने दे रहे हैं, और एक पॉपअप के रूप में आपको दिखाई देगा जो मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रथम कटौती जो है आपकी मार्च से अप्रैल महीने के अंदर वेतन में होनी है। तो प्रथम कटौती की अगर आपने ऑनलाइन आपूर्ति नए पोर्टल पर करें और यदि आपने पुराने पोर्टल पे कर दिया तो आवश्यक रूप से नए पोर्टल पे आवेदन करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप अपने इस पे मोबाइल से कर रहे हो और डेस्कटॉप से कर रहे हो तो ये इधर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शन इधर आपको दिखाई देंगे। यहाँ आने के बाद में आपको जैसे मैं बता देता हूँ SI, क्योंकि SI की अपन बात करें तो आपको SI पे क्लिक करना है। SI पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके SI की करंट प्रीमियम दिखाई दे जाएगी और आपको जो भी SMS वगैरह वो सारा अमाउंट है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको आएगा क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन। तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में आप डिक्लेरेशन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें 6 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें डिक्लेरेशन ऑप्शन आपको यूज़ करना है, जिसमें आपकी SI की अगर फर्स्ट डिक्लेरेशन करनी है तो भी यहाँ पर करेंगे आप, और अगर आप फर्दर कॉन्टैक्ट करना है तो भी एक जगह इसी ऑप्शन से करना है। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपकी यहाँ इस प्रकार से डिटेल्स आपको दिखाई देगी पूरी की पूरी, जिसमें आपका नेम है, आपकी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, सब आपको दिखाई देगी। इस डिटेल में अगर आप किसी प्रकार की आपको अपडेट करनी है, आपको गलत नज़र आ रही है, तो आप फिर डीडीओ से करवाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आपको साइड में जैसे आप देख रहे हो नॉमिनी अपडेट के अंदर ये जो आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन से आप इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करके आप इसको कोई भी डाटा है उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे आती है, इसमें जिस प्रकार से पहले भी आती थी तो ये आपकी डिजीज़ के अलग अलग टाइप के डिजीज़ हैं, तो वो आपको बतानी, जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हैं जिसमें आपको TB है, अस्थमा है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, HIV है। इनमें से किसी अगर आपके डिजीज़ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू डिसेबल एंड ब्लाइंड पर्सन अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे आप। और फिर आप नीचे लीव अवेल्स ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, अगर आपने इस प्रकार की कोई बीमारी है तो आपका कोई इस प्रकार की लीव है तो उसके लिए आप डिटेल अपडेट यहाँ लिखेंगे। फिर आपकी बेसिक पे यहाँ पर आ जाएगी। बेसिक पे अगर आपकी गलत नज़र आ रही है तो आपको डीडीओ से अपडेट करानी पड़ेगी। करंट प्रीमियम आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अभी जो आपको प्रपोज प्रीमियम करना है वो आपको 2 स्लैब आगे दिखाई देगी, अधिकतम आप कितनी कर सकते हो। तो मिनिमम जो है मेरे बेस पे मिनिमम बेस जो है वो 3000 है, फिर 5000, फिर 7000। ठीक है, तो मैं 5000 रुपये करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं 5000 रुपये करा तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल प्रीमियम है वो आपकी 2000 रुपये पर मंथ बढ़ जाएगी। ईयर ऑफ रिस्क 2022 है और एज जो है वो नेक्स्ट बर्थडे वो ये आपको दिखाई देगा। आई डिक्लेयर्स अबो सबमिटेड इन्फॉर्म करेक्ट, आप इसको यस करेंगे, यानी यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट विद आधार क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट विद आधार क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा। अगर OTP यहाँ पर एक नहीं आता है, थोड़ी देर आप वेट करें तो आप रीसेंड OTP कर सकते हो, फिर आपको करना है सबमिट। चलिए दोस्तों, मेरे पास OTP आ चुका है, अब मैं इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। सबमिट OTP पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे आप OTP सबमिट करेंगे OTP सक्सेसफुल आ जाएगा। यहाँ पर आपका यूर एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, इससे आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और ये जो फॉर्म डाउनलोड होगा ऐसा फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के फर्दर डिक्लेरेशन के नाम से होगा। इसको आप ओपन करके देख लेंगे। इसमें जो भी आपकी डिटेल्स है इस प्रकार से आपको शो होगी, जो आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। ये फॉर्म आपको क्या करना है, ये G165 IR 16 फॉर्म है, ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब आ जाएंगे आपके, और आपकी पूरी डिटेल्स इसमें सबमिट आएगी, जो कि पहले इसमें फिलअप नहीं आती थी। ठीक है, और ये आपका OTP बेस आपने इसको क्लिक मतलब ये यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब आपको ये फॉर्म भर के
और आपको डीडीओ को देना है। यहाँ आपकी जो ये प्रीमियम जो प्रपोज्ड है वो इंक्रीमेंटल वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये भर के आपको अपने डीडीओ को देना है और फिर ठीक है, ये आपका यहाँ से सबमिट हो गया। इसको आप क्लोज़ करेंगे और क्लोज करने के बाद में अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं करते हो आप और बाद में डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो ये इस प्रकार से आप डिक्लेरेशन का, फर्स्ट डिक्लेरेशन का एक ही तरीका है आपके पास, ये हो गया। चलिए अब आपने ये फॉर्म फिलअप कर दिया एसआई का और उसके बाद में आप फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म दोबारा से निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हो नीचे एसआई का ये जैसे ऑप्शन एक आ रहा है, फर्स्ट ऑन फर्दर एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन की आईडी दिखाई देगी। ये थोड़ा इधर ड्रैग नहीं हो रहा है और यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन का, उसके नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ई बैग एप्लीकेशन का। जैसे ई बैग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ये जो है ना, ये देखो इस प्रकार से एसआई पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट आपने जो भरा है और जो आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर आपको ई बैग का दिखाई देगा। यहाँ से भी आप इस एक्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एसआई का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ से एप्लीकेशन हो गया। इस एप्लीकेशन को आप साइन करके और अपने डीडीओ को, क्योंकि ये डीडीओ रोल पे नहीं आएगा, ध्यान रखने वाली बात है, पहले डीडीओ अप्रूव करना पड़ता था ट्रांजैक्शन को, अब ये डायरेक्ट एसआईपी पोर्टल पे सीधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चला गया। यहाँ से फिर आपको डीडीओ को देने के बाद में डीडीओ उस एप्लीकेशन के आधार पे और आपके पे मैनेजर पे जाएगा और पे मैनेजर पे जाने के बाद इसको अपडेट करेगा डाटा को, ठीक है। और एक और बता देता हूँ मैं आपको कि ये डाटा आप पे मैनेजर पे भी पर्सनल लॉगिन पे जाके 10 तारीख से पहले आपको पर्सनल लॉगिन करना है और उस पे जाके आपकी जो एसआई की जो कटौती आपको बढ़ानी है वो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो डीडीओ को, और डीडीओ अपने स्तर पे भी कर सकता है। उसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है और यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में आपको बल्क डिडक्शन में जाना है। कोई भी डिडक्शन आपको बल्क डिडक्शन में ही करनी पड़ेगी, डायरेक्ट डिडक्शन आपकी नहीं होगी। यहाँ आने के बाद में आपको बल्क डिडक्शन में आपको जो भी हेड है आपका, उस हेड को आप सेलेक्ट करेंगे और बिल नेम को सेलेक्ट करते हुए फिर डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। डिडक्शन में आपकी क्या है, जैसे एसआईपी है तो आप एसआईपी पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एसआईपी 217, ठीक है। एसआईपी 217 जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपका नीचे ऑप्शन आएगा टाइप में फॉर्मूला, अमाउंट और स्लैब, ये जो ऑप्शन आएगा इसमें आपको जिस एम्प्लॉय की आपको बढ़ानी है उसको आप सेलेक्ट कर लो और बाकी को आप अनटिक कर दो, ठीक है। तो जैसे मेरे को इस एम्प्लॉय की बढ़ानी है और अमाउंट बढ़ाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अमाउंट से आप करेंगे तो ही ये हो पाएगा, स्लैब से आपका ये नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे मैक्सिमम मैं यहाँ पर 7000 कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ सबमिट, ठीक है। तो ये सबमिट सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आप इसको जाके आप बिल प्रोसेसिंग में जाके और यहाँ जाके आप बिल प्रिपरेशन में जाके और इधर से एम्प्लॉय पे डिटेल में जैसे आप जाओगे तो ये आपकी जो बढ़ोतरी है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी और आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, जैसे आपका बिल प्रोसेस हो जाता है तो बिल प्रोसेस होने के बाद में आपको इसका जो ये फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको या फर्स्ट डिक्लेरेशन का या फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का आप पीडीएफ साथ में अटैच कर दें, ठीक है। इसको आप चेक करते हुए और आप कंप्लीट कर लेंगे बिल को। और एसआई की अगर फर्स्ट डिक्लेरेशन बढ़ानी है तो भी आपको प्रोसेस करना होगा इस प्रकार से, जहां आपको पर्सनल लॉगिन से यानी कि एम्प्लॉय की पर्सनल लॉगिन से रिक्वेस्ट भेज के आपको करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हो पूरी डाटा और मार्च मंथ की सैलरी अपडेट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की आपकी और शिकायत रहती है या फिर आपकी समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू।